अब मुझे ये तो पता चल गया है कि आप सबको स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है। आपने मेरे पिछले वाले स्टोरी पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो प्रस्तुत करती हूँ आपके सामने एक और लव स्टोरी जिसका नाम है सत्यम एंड शिवानी की प्रेम कथा। ओके, सो आप हैशटैग भी बोल सकते हैं इसको, इट्स योर विश। ओके, सो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। एक था लड़का जिसका नाम था सत्यम और एक थी लड़की जिसका नाम था शिवानी। लड़का लॉयल की पढ़ाई कर रहा था, 3 बार ट्राई करने के बाद भी वो फेल हो गया। ओके, अब आवारा निठल्ला निकम्मा बन के घर पे रहता था। उसका जो फादर था, आई मीन थे, वो बहुत फेवर करते थे, लेकिन उनकी मम्मी थोड़े से ताने, थोड़े से गाने, वो भी अरिजीत सिंह के साथ वाले जो फीलिंग्स आती हैं वही उनके साथ करती थी। अब थी उसकी एक बहन सत्यम की जिसकी शादी होने वाली थी, जबकि सत्यम खुद बड़ा था। ओके, तो सत्यम आसपास की हर एक लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, मतलब ट्राई कर रहा था हर किसी पे, बट उसको वो वाली फीलिंग नहीं आई जिसको वो एक्चुअल में फील करना चाहता। ठीक है, एक टाइम की बात है, नवरात्रि स्टार्ट हो गई। गरबा के रात में एक लड़की डांस करते हुए उसका जो पल्लू था, ठीक है, उसका जो पल्लू वो सत्यम की शर्ट के बटन पे आके अटक गया। उसी दिन से सत्यम की हार्ट बीट बढ़ने लगी और वो लड़की और कोई नहीं थी, हमारी प्यारी शिवानी, जिसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड था बट उसका ब्रेकअप हो चुका था। ठीक है, वो बात सत्यम को नहीं पता थी। तो शिवानी ऐसे ही खुद को मूव ऑन करने के लिए गेम प्ले सॉरी, उप्स, ओके, सो गरबा नाइट के लिए आई थी। नवरात्रि का पहला दिन था। ठीक है, ऊपर वाले की मेहरबानी से उसके फादर ने बताया कि ये शर्मा जी की लड़की है और उसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है। इसे कोई लड़का पसंद भी नहीं करता क्योंकि हर किसी को इसके अफेयर के बारे में पता है और उसको सत्यम को शिवानी एक ही नज़र में पसंद आ गई। ओके, अब कहानी में आता है एक खतरनाक सा ट्विस्ट जो कि आपको आगे पता चल जाएगा। तो थैंक्स फॉर यहाँ तक बने रहने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो सब कुछ नॉर्मल था। ठीक है, बट शिवानी से मूव ऑन नहीं हो पाया और अनफॉर्चुनेटली से शिवानी ने अपनी नस काट दी। ये बात किसी को नहीं पता थी। सत्यम ने सोचा कि शिवानी को प्रपोज़ करेगा, लेकिन शिवानी का तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड था और ब्रेकअप हो चुका है, क्या पता वो मुझे एक्सेप्ट करेगी भी नहीं। सत्यम यही सोचता था। ठीक है, बट उसको क्या पता था कि शिवानी ने ये कदम उठा लिया। तो सत्यम के पापा ने बोला, जबकि सत्यम को फेवर करते थे, तो बताया कि आज शिवानी घर पे अकेली है, मौका है, वक्त है, दस्तूर है, जा जाके अपनी दिल की बात बता दे। और सत्यम ने बोला कि यार दिस इज़ नॉट फेयर पॉप्स, ये तो गलत है, अकेली लड़की, वो भी घर पे, ऊपर से उसका ब्रेकअप हुआ, उसको उसके हालात पे थोड़ी देर उसको अकेला छोड़ते हैं। सत्यम के पापा ने बोला उसको कि नहीं बेटा, आज जा अपनी दिल की बात बता दे, वो बोलेगी एक तो हाँ या तो ना, तू देख ले तेरे को क्या करना है। तो ठीक है, फिर सत्यम ने बोला कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जाके उसको पता चला वो छत से कूद के गया उसके रूम के साइड पे। ठीक है, वो पड़ोस में रहते थे 2 गली छोड़ के, तो पता था उसका घर। ठीक है, वहाँ पे जाते ही देखा उसको शिवानी, सत्यम ने शिवानी को बोला हाय दूर से, शिवानी ने शायद सुना नहीं। ठीक है, तो सत्यम उसके पास जाके देखा, वो थोड़ी सी बेहोश सी लगी। उसने जब उसके हाथ की तरफ देखा तो उसकी नस कटी हुई थी। उसको उठा के वो सैयारा मूवी में जैसे बांध के लेके गया था ना, और वैसे ही सत्यम भी शिवानी को वैसे ही बांध के लेके गया हॉस्पिटल और फाइनली वो ठीक थे। ठीक है, सेफ जोन में थी वो। सो फिर यहाँ तक ही बात नहीं, फिर शर्मा जी को पता चला, मतलब शिवानी के पप्पा को। तो ऐसे शिवानी के पप्पा ने शिवानी को आके जोर से एक चाटा मारा कि तूने नस काटी, इससे अच्छा तो तू मर जाती, हमें इतना दर्द तो ना देती। ये बोल के शिवानी के पापा बाहर चले गए। तो शिवानी की मम्मी ने उसके पापा को बोला कि ये क्या बोल रहे हो, लड़की से ऐसे बात करते हैं, जबकि उसकी फैमिली को पता था कि उसका ब्रेकअप हो चुका है। ठीक है, तो फिर सत्यम ने बोला कि फाइनली तुम ठीक हो। ये शिवानी को बोला, शिवानी ने बोला कि मुझे क्यों बचाया, मुझे नहीं जीना और ऐसे तो बोला। और फिर सत्यम को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, तो सत्यम घर आ गया। उसके पापा को बोला कि अब मुझे शिवानी से दूर रहना चाहिए, वो वैसे भी नहीं बुला पा रही है,
उसके बॉयफ्रेंड को, तो अब मैं उसे छोड़ देता हूँ। ये था ट्विस्ट। अब बात पलट गई, मतलब पासा ही पूरा पलट गया, ठीक है। अब शुरुआत होती है कुछ नहीं, ठीक है। जो ऐसे मतलब शिवानी की भी एक बहन थी, ठीक है। तो शिवानी की बहन से नंबर मांगा, ठीक है। शिवानी ने बोला कि अब मुझे नहीं जीना, अब मुझे इस लड़के का नंबर चाहिए, ठीक है। अब वो भी मूव ऑन करना चाहती थी और उसको ये बहुत अच्छा लगा, मतलब कि सत्यम ने उसकी जान बचाई और उसको पता था कि उसका ब्रेकअप हो चुका है, फिर भी, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा अच्छा लगा, तो उसने नंबर मांगा, उससे मैसेज किया सत्यम को शिवानी ने, ठीक है। आई होप कि मेरे को आपको मेरी ये वाली मतलब ऐसे आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, और आप आई होप समझ रहे होगे, ठीक है। नहीं समझे तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं शॉर्ट में आपको फिर से स्टोरी बता दूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यार। ओके, सो फिर इसके बाद होता ये कि मतलब ऐसे तो सत्यम तो पूरा बौखला गया था यार। उसके पप्पा को बताया कि शिवानी का मैसेज आया है, ये वो क्या रिप्लाई करूँ बोल के ऐसे। तो शिवानी ने मैसेज में लिखा था थैंक यू। तो फिर सत्यम ने उसके पप्पा को पूछा कि पप्पा क्या रिप्लाई करूँ, उसका मैसेज आ रहा है। तो फिर उसने बोला, सत्यम ने बोला शिवानी को मैसेज में इट्स माय प्लेजर। तो फिर रिप्लाई नहीं आया, तो सत्यम उठ के उसके पप्पा को आधी रात को जगह के पापा इसका 6 मिनट से सीन करके रखा है, अभी तक रिप्लाई नहीं आया, ठीक है। फिर रिप्लाई आता है स्माइल वाली फेस, ठीक है। तो फिर दूसरे ही दिन जाता है सत्यम हॉस्पिटल, जबकि शिवानी डिस्चार्ज होकर घर आ गई थी। तो वो सत्यम गया वापस से शिवानी के घर पे, ठीक है। और फिर शिवानी के घर पे गया तो उसकी मम्मी को पूछा कि शिवानी कहाँ पे है, तो उसकी मम्मी ने बताया कि उसके रूम में आराम कर रही, ठीक है। फिर सत्यम गया उसके रूम में और एक प्यारा सा फूल का बुके सॉरी एक बुके लेके गया था, ठीक है। तो फिर शिवानी के पास गया और ऐसे बोला कि रूम में आ सकता हूँ। शिवानी ने बोला कि ऐसे बोल के, ठीक है। तो फिर शिवानी को पूछा सत्यम ने कि कैसे हो। सत्यम ने शिवानी को पूछा कि शिवानी कैसे हो तो फिर शिवानी ने बोला कि हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। तो सत्यम ने बोला कि मैंने जो मतलब मैसेज ठीक से रिप्लाई नहीं, मतलब बात नहीं हो पाई ऐसे, वो खुद नर्वस हो गया था। तो फिर ऐसे ही फिर मतलब ऐसे सत्यम ने बोला कि मुझसे शादी करोगी। शिवानी ने बोला कि नहीं, मना कर दिया। तो फिर ऐसे होता फिर सत्यम वापस से सैड होके चला गया, ठीक है। फिर सत्यम का भी ऐसे दिल टूट गया, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों में मतलब ऐसे गर्लफ्रेंड बनाने की ट्राई की, ठीक है। लेकिन सत्यम को ना ऐसे शिवानी बड़ी पसंद आई, ठीक है। बट शिवानी तो अभी भी मतलब ऐसे अपना ऐसे दिल तोड़वा के बैठी थी, तो सत्यम को मना कर दिया, ठीक है। तो सत्यम का भी दिल टूट गया। फिर ना ऐसे सत्यम ने भी ऐसे अपनी ना नस काट ली ये थोड़ा सा फनी होगा ज़रूर, लेकिन फिर भी बट सत्यम था ना वो रेड जोन में था, मतलब वो डेंजर जोन में था, ठीक है। सत्यम सेफ जोन में नहीं था। फिर शिवानी ने ना ऐसे सत्यम को पूछने गई जब वो आखिरी सांसें ले रहा था, ठीक है। तो फिर ऐसे शिवानी ने ऐसा मतलब ऐसे ना हाँ बोल दिया, ठीक है, कि हाँ मैं शादी करूँगी। तो फिर भी सत्यम मतलब सेफ जोन में था। फिर यहाँ पे शुरू होती है वो होता है ना कि यार क्या ही बोलते हैं, मैं खुद ऐसे मेरे को हंसी आ रही है। ओके, सो यहाँ पे फिर ऐसे होता ना कि यार इस पे बहुत ज़्यादा ट्विस्ट पे ट्विस्ट आते गए, ठीक है। फिर जैसे तैसे सत्यम रिकवर हुआ, काफ़ी टाइम बाद रिकवर हुआ, पर रिकवर हुआ। और फिर जब रिकवर होकर सत्यम गया शिवानी के पास, तो देखा कि शिवानी का बॉयफ्रेंड आया हुआ था, शिवानी को वापस से मतलब ऐसे प्रपोज कर रहा था, ठीक है। सत्यम का फिर से दिल टूट गया। देख रही हो आप कितने ज़्यादा ट्विस्ट आ रहे हैं, मतलब एकदम क्या ही बोलूँ आपको, ठीक है। तो फिर ऐसे चलता रहा, मतलब बहुत ज़्यादा इशू आई। फिर सत्यम वापस से चला गया, ठीक है। वापस से सत्यम एकदम डिप्रेशन में हो चुका था, ठीक है। फिर शिवानी ने ना ऐसे उसके बॉयफ्रेंड को मना कर दिया, ठीक है। क्योंकि ना ऐसे होता था ना कि उसको पता चल गया था कि वो बस ऐसे ही मतलब वापस से टाइम पास करने के लिए आ रहा है, उसका बॉयफ्रेंड शिवानी का, ओके। उसका जो एक्स, अब उसको एक्स बोल सकते हैं आप, ठीक है। आप एक्स बोल सकते हो, मैं भी एक्स बोल सकती हूँ। सो फिर वापस से शिवानी सत्यम के घर पे आई, ठीक है। सत्यम को बोला, क्योंकि सत्यम के पापा तो चाहते थे कि शिवानी उसके घर की बहू बन जाए, ओके। तो ना ऐसे फिर शिवानी को भी सत्यम पसंद था और सत्यम को शिवानी, लेकिन सत्यम का अब दिल टूट गया था यार। सत्यम ने शुरुआत की शिवानी को प्रपोज करने से लेके उसका ख्याल रखने तक, लेकिन फिर जब लास्ट में सारी चीज़ें ठीक हो गई तो शिवानी की बातें सत्यम को इतनी ज़्यादा हर्ट हुई कि सत्यम ने ना ऐसे
गिव अप कर दिया कि यार ये लड़की अब मेरी नहीं हो सकती है। एंड उसके दिमाग में अभी भी वो लड़का चल रहा है जिसकी वजह से उसने अपनी जान जोखिम में डाली, सुसाइड करने की कोशिश की। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी लग सकता था उस पर, लेकिन फिर भी सत्यम ने सब कुछ संभाल लिया। तब भी उसको ना ऐसे सत्यम को ऐसे अच्छा मतलब एक रिस्पेक्ट, एक इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो सत्यम का बहुत दिल टूट गया था। और फिर यहाँ पे आता है ट्विस्ट। फिर ना ऐसे शिवानी ने ना सत्यम को सरप्राइज दिया सीधा वेडिंग डेकोरेशन के साथ, ठीक है। फिर सत्यम का हाथ पकड़ के सत्यम के साथ हाथ फेरे ले लिया, ठीक है। और सत्यम अभी भी एकदम शॉक में था, सत्यम की आंखें ही नहीं खुली थी। फिर दोनों ने थोड़ी बहुत पुटर की जिसके अंदर सत्यम ने भी एक्सेप्ट किया और की सारी सच्चाई को, और शिवानी ने भी इजहार किया अपने प्यार का। सो गाइस, आपको मेरी ये वाली लव स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। ये एक मैंने किताब में भी पढ़ी, इस पर एक मूवी भी बनी है। मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इसको बना के और अपनी स्क्रिप्ट में ऐड करके बनाया, ठीक है। ये प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये वाली स्टोरी कैसी लगी, और हाँ अगेन मेरा गेम प्ले कैसा लगा वो भी बता देना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रो लड़की बनने की कोशिश कर रही हूँ, मैं प्रो हूँ नहीं, ठीक है। सो गाइस या और इसके बाद भी मेरा कल एक वीडियो आएगा, ठीक है। अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि एवरीडे में वीडियो बनाऊँ, ठीक है। देखो मेरा गेम प्ले कितना मस्त हो रहा है। आज तो मॉन्स्टर ट्रक में मेरी पूया 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 हो चुकी है गाइस। आई एम सो हैप्पी। और आप मुझे कमेंट में बिल्कुल भी बताना मत भूलना कि आपको ये वाली लव स्टोरी कैसी लगी, ठीक है। और अपने ख्याल रखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और अगर हाँ आपकी भी कोई कहानी है, जो कि आपकी भी कोई लव स्टोरी है जिसकी मैं कहानी बनाऊँ, तो मुझे कमेंट में बताना, या फिर मेरे को डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन करके मुझे वहाँ पे भी बता सकते। तो मिलते हैं गाइस, अपना ख्याल रखना। लव यू गाइस, टाटा।